वंदे मातरम। अब हम लोग सेट के आखिरी चैप्टर में पहुंच गए हैं। आखिरी चैप्टर में जो हम लोगों को देखना है वो है कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट। किस चीज़ का भाई? तो सेट में जो अवयव है उनकी संख्या पर। जैसा कि टॉपिक का नाम दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी कि सेट में जो अवयवों की संख्या होगी उसके जो परिणाम होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग मिला करके, उस पर जो है हमको क्या करना है, देखना है, उसका अध्ययन करना है, उसके परिणाम को देखना है, परिणाम का अवलोकन करना है कि नहीं? तो देखें एक बार रिजल्ट क्या क्या है, फिर उसको धीरे धीरे करके पॉइंट वाइज समझते चले जाएंगे, है ना। तो पहला हमको कह रहा है, पहले तो ये टॉपिक को समझिए, इफ ए बी एंड सी बी एनी थ्री फिनाइट सेट, मतलब ए बी और सी जो है तीन वो गिनित समुच्चय, मतलब जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं। नहीं तो दूसरा क्या होता है, इनफिनाइट सेट, जिसके अवयवों को नहीं गिन सकते। जैसे मेरे माथा में बाल का संख्या, ऐसे बाल है, वो छीलल है अलग बात है, लेकिन बलवा है। अब दूसरा हमारा क्या हो गया कि हमारे दाढ़ी का संख्या गिन सकते हैं, अनगिनत है। अच्छा, ये तो मान लिए नहीं गिन पाए। अब आसमान में तारा गिन पाइएगा, आसमान का तारा भी हम नहीं गिन सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट। अब जैसे कि हम कहेंगे 5 से कम नेचुरल संख्या है, तो उसको क्या कहेंगे, फिनाइट सेट। वो तो गिन सकते हैं ना, 5 से कम 4 3 2 1 होगा, 4 को होगा, है कि नहीं। अब जो है फिनाइट और इनफिनाइट सेट हम समझ गए, एबीसी क्या है, 3 गो फिनाइट सेट है। अब उसके बाद अगला क्या कह रहा है, एंड यू बी एनी 3 यूनिवर्सल सेट, और यू जो है 3 गो कोई यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी, दिस इंप्लाइज, दोनों साइड ये जा सकता है कि ए बी जो है डिसजॉइंट या नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड सेट मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब था है कि नहीं। अब इसके बाद अगला क्या हो गया कि एन ए माइनस बी इक्वल एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमारा जो है एन ए, ये क्या है हमारा, साइमेट्रिक डिफरेंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, यानी कि वे सदस्य जो कि वास्तविक में या तो ए के है या तो बी है, वास्तविक में केवल ए और बी के ही है, ठीक है। अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद अगला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, यानी कि किसी एक सेट में ए बी सी में क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद सातवां क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, सिर्फ 2 सेट ए बी सी में, किसी 2 सेट में क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसके बाद क्या है, एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल एन ए इंटरसेक्शन बी डैश या एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और लास्ट हमारा क्या है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल एन ए यूनियन बी डैश इक्वल एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब जब हम इन रिजल्ट्स को देख लिए हैं तो अगला क्या करेंगे कि सारे रिजल्ट्स कैसे आए हैं एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले रिजल्ट की ओर जाते हैं और देखते हैं ये कैसे आया। तो एक बात हम आपको क्लियर बता देते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये समझने के लिए वेन डायग्राम से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। वेन डायग्राम तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, उसके सारे समस्याओं को हल कर चुके हैं, जो भी सवाल था वो सब सॉल्व हो चुका है ना। तो जब वेन डायग्राम समझ गए तो एक बार देखते हैं कि इसमें वेन डायग्राम क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। माने कि ये जो है एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें कि सब समुच्चय है। ये कौन है, पप्पा के पप्पा मतलब ग्रैंड पप्पा, दादाजी, हाँ या नहीं, यानी कि सबका सुपर सेट, सबका सुपर सेट है ना।
अब ये हो गया हमारा एक सेट A और ये हो गया हमारा एक सेट B, हाँ या नहीं? ठीक है। अब एक चीज को देखिएगा कि NA यदि हमको निकालना है ओनली NA, केवल क्या केवल निकालना है? NA में केवल ओनली A क्या होगा? ओनली A बराबर क्या होगा? केवल A बराबर क्या होगा? ये A और ये जो A इंटरसेक्शन B है, ये जो दोनों में कॉमन है, पढ़ाया है ना कि अपने घर और दीदी के ससुराल में कॉमन कौन है? दीदी। ई कौन है? दीदी। ई क्या है? A इंटरसेक्शन B। तो ये जो A इंटरसेक्शन B है वो तो A का जो पार्ट है उसमें A इंटरसेक्शन B दीदी भी न है। तो अब दीदी जब शादी हो गया तो उसको हटा करके किसको लेंगे? जो बच गए हम लोग 3 को, जो बाकी घर में परिवार बच गए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? NA मतलब A का सारा मेंबर, अब माइनस NA इंटरसेक्शन B, हाँ या नहीं? मतलब कि जो हमारा A में पूरा मेंबर था, मान लिया मेरे घर में पहले 4 मेंबर था, है कि नहीं? अब उसमें से जो दीदी है वो तो ससुराल का ही मेंबर है, अब उसको तो अपने परिवार का मेंबर में हम अभी गिनेंगे नहीं, तो केवल इस परिवार का कौन बच जाएगा? NA इंटरसेक्शन B, उसमें घटाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? यानी NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसी तरह से अब ओनली B यदि हम देखें तो ओनली B हमारा कौन हो जाएगा? NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इस पूरे B में ये कॉमन वाले को घटा देंगे, हाँ या नहीं? अब टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर कितना हो गया? दोनों परिवार को मिला के तो इस सबको जोड़ देंगे। टोटल मेंबर मतलब क्या होता है? NA यूनियन B। टोटल मतलब कि A यूनियन, टोटल मतलब क्या होता है? यूनियन होता है ना। तो क्या होगा? ओनली A प्लस, या यहाँ ब्रैकेट नहीं दे, ओनली B और उसके बाद प्लस कि माइनस? ओनली A क्या प्लस या माइनस? फिर से कैसे? दीदी को छोड़िए दीजिएगा, दीदी को छोड़ दीजिएगा। दीदी परिवार का हिस्सा नहीं है। एक तो आप उसको इधर भी नहीं रखिए, एक तो आप उसको उधर भी नहीं रखिए, वो हिस्सा तो घरे का न है कि नहीं? तो ओनली A ओनली B, केवल इस परिवार का, केवल उस परिवार का, और प्लस कॉमन। हमारा कॉमन कौन है? दीदी। NA इंटरसेक्शन B, हाँ या नहीं? अब ओनली A कौन था भैया? NA अब माइनस NA इंटरसेक्शन B। ओनली B क्या था? प्लस NB अब माइनस NA इंटरसेक्शन B, हाँ या नहीं? अब बचा क्या? प्लस NA इंटरसेक्शन B, हाँ या नहीं? ये और ये कट जाएगा, सेम चीज है, प्लस माइनस में है। क्या बच गया? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यही चीज लाना था ना, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर है? दूसरा रिजल्ट हमारा क्या था? दूसरा रिजल्ट यह था कि NA यूनियन B इक्वल NA प्लस NB, और इसका मतलब ये कि A और B जो है डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट है। अब तनी को जो है इसको अपने एग्जांपल पे हम डालते हैं। आपके घर में 5 मेंबर, मेरे घर में 4 मेंबर, टोटल कितना मेंबर? काहे 9 को? कोई कॉमन न है? न है। कोई कॉमन कहाँ है? मेरे और आपके फैमिली में कोई कॉमन है? जो इस फैमिली का भी सदस्य है उस फैमिली का भी है? कोई नहीं है। जब नहीं है मतलब फाइव है, फाइव मतलब 0 शून्य खत्म, है कि नहीं? अब मानते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल सेट यानी कि धरहरा का गांव है, ठीक है। अब ये जो है सेट A है मेरा घर का, और इसके अंदर रहने वाला मेरे घर का आदमी, और ये जो है सेट B है तुम्हारे घर का मेंबर जिसमें रह रहा है, ठीक ना। अब इस दोनों में कॉमन क्या है भाई? कुछ नहीं है। तो A यूनियन B यानी कि इस दोनों को मिला के कुल कितना सदस्य होगा? तो NA यूनियन B बराबर क्या होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। पहला से हम लोग ये कर चुके हैं, इस रिजल्ट से हम लोग देख चुके हैं ऊपर वाले रिजल्ट से कि NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, और यहाँ NA इंटरसेक्शन B इक्वल 0, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है? NA इंटरसेक्शन B इक्वल 5, डेट इज द 0, ठीक है। जोड़ घटाव में 0, कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ नहीं, खत्म, है ना।
तो अब इसका वैल्यू जब 0 हो गया तो क्या बच जाएगा, केवल NA प्लस NB। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, कोई दिक्कत। अब हमारे सामने है तीसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट क्या है, NA माइनस बी इक्वल NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। फिर से वेन डायग्राम की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये क्या है, A, क्या है A, ये क्या था यूनिवर्सल सेट, और ये क्या है सेट B, हाँ या नहीं। हम ये जो NA माइनस बी है, यही इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, क्या चीज, ओनली A कह के। A माइनस बी जब रहेगा तो ओनली A, अब B माइनस A रहा तो ओनली B, A माइनस बी रहेगा तो ओनली A, अब B माइनस A रहा तो ओनली B, है कि नहीं भैया। कैसे, अब देखिए खाली A माइनस बी निकालना है तो A माइनस बी मतलब ये क्या, A में से ये वाला पार्ट को हटा देंगे, ये वाला पार्ट हमारा क्या चीज है, A इंटरसेक्शन B है, हाँ या नहीं। तो यदि इसमें NA मेंबर है, इसमें NB मेंबर है, ठीक है, तो ये NA माइनस बी क्या निकालना है, A माइनस बी। A माइनस बी क्या, ये शेडेड पार्ट, हाँ या नहीं। इंटरसेक्शन बी कौन, ये क्रॉस पार्ट जो कि उसमें हमको घटा देना, उसको तो हमको काउंट नहीं ना करना है, कि उसको काउंट करना है। A माइनस बी में जो है A इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को काउंट नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, NA जो कि A का कुल मेंबर है, उसमें से किसको घटाना होगा, A इंटरसेक्शन B को, A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट को, अरे इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ये पूरा पार्ट तो खैर अब गायब ही हो गया, ठीक है। अब हमको NA माइनस बी निकालना है, तो अब ये वाला पार्ट भी ना गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट जो बिंदा बिंदा वाला है, ये हमारा क्या था, A इंटरसेक्शन B। तो A में से यही पार्ट ना हमको केवल घटाना है, B तो खैर साफ ही है कि नहीं। तो अब हम इसमें क्या घटा देंगे, NA इंटरसेक्शन B, ये किसके बराबर हो जाएगा, NA माइनस बी के बराबर, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओनली A है। और यदि जो हमको रहा कि NB माइनस A, तब क्या करेंगे, NB अब माइनस NA इंटरसेक्शन B, है कि नहीं। B रहेगा तो B में A इंटरसेक्शन B को घटा देंगे, है कि नहीं। नहीं A इंटरसेक्शन B लिखे चाहे B इंटरसेक्शन A लिखे, बतवा तो बराबर है, हम में तुम में कॉमन और तुम में हम में कॉमन, बतवा तो बराबर ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चौथे डिफरेंस की ओर जा रहे हैं, NA साइमेट्रिक डिफरेंस B, मतलब कि जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A साइमेट्रिक डिफरेंस B। साइमेट्रिक डिफरेंस हम पहले भी समझ चुके हैं, और इस बार जो है फिर से वेन डायग्राम के थ्रू उसका यूज भी करेंगे और उसको समझ करके फिर इसका रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे। अब ये हम क्या मानते हैं हमेशा की तरह, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या है बाबू, A है, और ये अगला क्या है हमारा B है, ये A है और ये B है कि नहीं। अब इसको जो है ना थोड़ा बाहर हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं A का, कि वहाँ कुछ और लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया B, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, A इंटरसेक्शन B। बीच वाला पार्ट क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन B। अब A माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट A माइनस बी होगा, है कि नहीं, ये वाला पार्ट A माइनस बी होगा। B माइनस A कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, और दोनों को मिलाएंगे यानी कि A माइनस बी यूनियन B माइनस A, हाँ या नहीं, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, तब ना वो उसके बराबर होगा साइमेट्रिक डिफरेंस में, हाँ या नहीं। तो हम यहाँ पे जानते क्या है, A साइमेट्रिक डिफरेंस B बराबर क्या जानते हैं, A माइनस बी और यूनियन क्या चीज, B माइनस A, हाँ या नहीं। यहाँ पे N लगा दिए तो क्या हो गया, नंबर सब के आगे लग गया, है कि नहीं। यहाँ भी N लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिला करके एक जगह लिख देना, यानी कि जोड़ना, है कि नहीं। अब भैया ये यूनियन है तो कैसे आप बोल रहे हैं कि जोड़ना। अब देखिए ये जोड़ना सेकेंड थ्योरम को याद कीजिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, NA प्लस NB, कब NA यूनियन B के बराबर होगा, कब, जबकि A माइनस बी यानी दो सेट के बीच में कोई कॉमन नहीं हो, यानी इंटरसेक्शन उसका क्या हो जाए, 0। अब देखिए A माइनस बी इधर है, B माइनस A इधर है, तो दोनों के बीच में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं। एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे A जो हम लोग घटाते हैं, वो जो माइनस NA इंटरसेक्शन B करते हैं पहला रिजल्ट में, उसका रिजल्ट तो 0 यानी कि फाई आ गया, आया कि नहीं आया। तो इस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि NA माइनस
बी यूनियन को बदल देंगे प्लस बी माइनस ए में बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग एन ए माइनस बी बराबर निकाले थे, क्या चीज निकाले थे? एन ए माइनस बी बराबर क्या निकला था? एन ए इंटरसेक्शन की माइनस माइनस क्या आया था? एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तीसरा रिजल्ट ऐसा था कि एन ए माइनस बी इक्वल एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उसी में एक और हम बताए थे, क्या चीज? एन बी माइनस ए इक्वल एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। अब क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी, ये और ये सेम चीज है, जोड़ दे, क्या हो जाएगा? माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। समझे या नहीं? फिर से एक बार इसको हम समझाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो साइमेट्रिक डिफरेंस ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। और हम लोग ए यूनियन बी बराबर क्या जानते हैं? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या नहीं? और जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाए, एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाए, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाता है? सेकेंड रिजल्ट से एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी होता है ना। एन ए के जगह पे क्या है हमारा? ये है। बी के जगह हमारा क्या है? ये हो गया। तो इसको हम यहाँ प्लस में लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब जब ये प्लस है, ये क्या है? ओनली ए। ये क्या है? ओनली बी। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, अब बी माइनस ए का मतलब ओनली बी। थोड़ी देर पहले हम लोग इसका चर्चा किए हैं। तो ये किसके बराबर होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये किसके बराबर होता है? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। हाँ या नहीं? क्लियर है? अब जो है ये साथ में रख दिए और ये दोनों सेम चीज था, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब जो पांचवा रिजल्ट है, इसमें तीन तीन को सेट को यूज करना है ना। क्या कह रहा है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। है कि नहीं? तीन तीन को सेट को यूज करना है। चलिए फिर से वेन डायग्राम के तरफ आते हैं। और ये क्या है हमारा? एक ये माना ए है, ये हमारा क्या है भाई? ये बी है, और ये हमारा क्या है? सी है। ठीक है, तो अब जब तीनों को मिला करके निकालना है, तो कई एक चीज कॉमन है तीन परिवार में। ठीक है, कभी कभी नहीं होता है, जो उसका मामा है वो आपका चाचा है, वो किसी और का फूफा भी हो सकता है कि नहीं? तो तीनों में वो कॉमन आदमी है, और जो मामी है वो दो परिवार में कॉमन होगी, है कि नहीं? तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो रिजल्ट है ये उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ओनली ए। अब ओनली ए बराबर क्या होना चाहिए वो समझिए। ये जो ए है, इसमें इस दोनों के यूनियन को घटा दें। किसके किसके यूनियन को? पहले इसको देखिए, समझिए। ये वाला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या है बाबू? ए इंटरसेक्शन सी है। ये वाला जो हम अभी लिखे हैं, ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी है। और ये वाला जो है, ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो बीच में पिद्दू सा का है, ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। यानी कि वो क्या है? तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है कि नहीं? वही आदमी जो किसी का चचा, किसी का मामा, किसी का फूफा, किसी का मौसा भी है कि नहीं? तो ये तीनों में कॉमन है। अब यदि गौर कीजिएगा, ओनली ये मतलब खाली हमको ये वाला पार्ट निकालना है, तो उसमें ये और ये दोनों पार्ट को घटाएंगे। और दोनों पार्ट का मतलब क्या? ये वाला पार्ट क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट हमारा क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें हमको घटाना है कि नहीं? तो ओनली ए बराबर क्या हो जाएगा? एन ए माइनस क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ या नहीं? अब अगली बात कि एन ए तो क्लियर है, माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, पहला थ्योरम तो हमारा यही था
ए के जगह क्या है, ए यूनियन बी है, तो क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए, यहाँ पे यूनियन दे रहे हैं, इंटरसेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब जो तीनों में, इस दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ये वाला पॉइंट वो क्या लिखे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या घटेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर निकालिए, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। तो ये हो गया हमारा ओनली ए। अब क्या निकालेंगे, ओनली बी, फिर क्या निकालेंगे, ओनली सी। तो अगला क्रम में हम चल रहे हैं ओनली बी। ओनली बी क्या हो जाएगा, एन बी माइनस, अब ओनली बी ये, तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये दूसरा वाला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए है कि नहीं। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। ब्रैकेट के बाहर कर दे, क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब क्या करना है, तीसरा निकालना है, ओनली सी। ओनली सी अब लिखते हैं, तो ओनली सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें ये और ये लेंगे, क्या है, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको क्या लिखेंगे, एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी होगा। पहला थ्योरम से क्या हो जाएगा, एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। ब्रैकेट के बाहर करें, एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी सब निकल गया। अब क्या निकालना रह गया, टोटल कितना था, हाँ या नहीं। टोटल मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस, अब ये तो हमेशा कॉमन वाला सब घटाए ही है, कभी तो जोड़े नहीं तो बाहर न चल जाएगा। अब क्या करना होगा, उसको एक एक बार जोड़ना होगा। तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब कुछ नहीं करना है, आ गए हम अंतिम पड़ाव पर। अब अंतिम पड़ाव हमारा क्या हो गया कि तीनों को जोड़ देना है। ये जो वैल्यू रखे एन ए एन बी, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तीनों का रख के सबको जोड़ के खेला खत्म। चलिए अब साथ दीजिएगा, ओनली ए में क्या आया है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ओनली बी का वैल्यू क्या आया भाई, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब ओनली सी क्या आया है, एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच गया ये तीन गो, कौन सा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। एक बार देखिएगा,
यहां से यहां तक ये किसका वैल्यू है? ओनली ए का। यहां से यहां तक किसका वैल्यू है? ओनली बी का। यहां से यहां तक किसका वैल्यू है? ओनली सी का। ये जो बाकी तीन को ऐड किए, वो जो तीन को घटाए थे वही है या नहीं? तो एन ए इंटरसेक्शन सी कट गया, माइनस वाला ढूंढिए, यहां से कटा। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कट गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से कट गया, है या नहीं? अब क्या बच गया भैया? अब क्या बच गया? देखिए, एन ए बचा प्लस एन बी बचा, उसके बाद प्लस एन सी बचा, उसके बाद एक जगह पे बचा होगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है या नहीं? फिर क्या बचा? माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। फिर क्या बचा? माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, है या नहीं? अब एक बात, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा? प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? अब जो अगला रिजल्ट है, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। वन ऑफ द सेट का मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। एक गो, जिसमें एक गो वाला है वो खाली जोड़ना है। ओनली ए, केवल ए को जोड़ना है, केवल बी को, केवल सी को। कारण है ओनली वन ऑफ द सेट। हाँ, जो केवल ओनली वाला होगा, केवल उसी को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ओनली ए निकाल लेंगे, फिर ओनली बी निकाल लेंगे, फिर ओनली सी निकाल लेंगे। उसके बाद तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। खेला खत्म। तो फिर से हम वेन डायग्राम की ओर देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बी। और ये हमारा क्या हो गया? सी। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ये जो भुचुनकी है ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? इतना दूर तक समझ में आ गया, रटा भी गया, है ना? अब क्या निकालना है बाबू? ओनली ए। क्या निकालना है? ओनली ए बराबर हम क्या बताए थे? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी। भैया अब ये डायग्राम बिना देखे कैसे लिखे? है कि नहीं? एगो सवाल मन में। तो ए किसके किसके साथ है? एक बार सी के साथ है, एक बार बी के साथ कॉमन है। तो सी के साथ कॉमन है तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी। बी के साथ कॉमन है तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। कोई नया लॉजिक हम तो नहीं दे रहे हैं, है ना? अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको पता है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट के बाहर कर देंगे तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है या नहीं? इसी तरह से ओनली बी, ओनली बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी माइनस, अच्छा बी किसके किसके साथ होगा? एक बार ए के साथ होगा, एक बार सी के साथ होगा। तो क्या करेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ना? इंटरसेक्शन ही रहता है, एक बार ए के साथ था तो ए इंटरसेक्शन बी, एक बार सी के साथ था तो बी इंटरसेक्शन सी। क्या लिख देंगे? एन बी माइनस ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पड़ा है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है या नहीं? क्लियर है? अब इसके बाद ओनली सी क्या हो जाएगा? एन सी। और सी किसके किसके साथ? एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ, कि बी के साथ?
बी के साथ, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन एन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अब आगे एन सी माइनस, इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा? पहला वाला थ्योरम से, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिख देंगे बाबू? एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? क्या हो जाएगा? एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? अब क्या करना है? केवल वो तीनों में निकालना है, तो ओनली ए जोड़ ओनली बी जोड़ ओनली सी, है या नहीं? अब क्या लिखेंगे यहाँ? ओनली ए जोड़ ओनली बी जोड़ ओनली सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखिएगा एन ए क्या है? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? उसके बाद दूसरा क्या है? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? तीसरा क्या है? एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं? अच्छा अब देखिए बउआ, एन ए एगो है, एन बी एगो है, एन सी एगो है। अब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या गो है? एगो यहाँ है, और कहाँ पर है? और कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्या गो हो गया? दो गो हो गया। क्या लिखेंगे? माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से टू एन ए बी इंटरसेक्शन सी, अब माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये ए बी सी वाला क्या गो है? एक दो तीन, क्या हो जाएगा? प्लस थ्री एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? अब अगला रिजल्ट में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट इन ए बी सी, यानी कि तीन गो सेट दिया हुआ है, उसमें से केवल दो दो गो में कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है हमको ये निकालना है। ठीक है, तो फिर से वेन डायग्राम के शरण में चले। चलिए, ये जो अभी बना रहे हैं हम, ये क्या चीज़ है भैया? यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट, है ना। अब ये क्या है? हमारा ए है, अब इधर हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? सी है। ये जो पार्ट है ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या नहीं? दो में जो कॉमन है, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर करिएगा नहीं समझिएगा, ये दोनों से अलग है थोड़ा सा। कह रहा है दो गो में जो कॉमन है, तो दो गो में कॉमन एगो ई वाला पार्ट हुआ, एगो ई वाला पार्ट हुआ, एगो ई वाला पार्ट हुआ, है ना। लेकिन उसमें क्या है? ये वाला जो पार्ट है कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस सभ्य में है कि नहीं? लेकिन कह रहा है कि केवल दुए को में होना चाहिए, तीनों में एको को नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन वाला है, इसमें से सब वाला इंटरसेक्शन को घटा देंगे, है कि नहीं। तो अब जैसे कि हमको निकालना है क्या चीज़? पहला निकालना होगा ओनली ए इंटरसेक्शन बी। तो केवल ये जो बिना रंगा हुआ पार्ट है उसमें क्या होगा? टोटल ए इंटरसेक्शन बी में ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। इसी तरह से ओनली बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, तो एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घट जाएगा, हाँ या नहीं। अब जो यदि ओनली सी ए इंटरसेक्शन सी निकालना होगा तो क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब कह रहा है दोनों में एग्जैक्टली तीनों का जो दो का जो कॉमन है उसमें एग्जैक्टली वही बोल रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे। क्या होगा भैया? ओनली ए इंटरसेक्शन बी जोड़ ओनली
बी इंटरसेक्शन सी जोड़ ओनली ए इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या गो है? एगो है। एन बी इंटरसेक्शन सी क्या गो है? एगो है। उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन सी क्या गो है? वो भी एक गो है। और ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या गो है? 3 गो है। तो माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है या नहीं? अब हमको तो यही प्रूफ करना था, है या नहीं? क्लियर है? समझ में आ गया? अब 8वें रिजल्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं ये कह क्या रहा है। तो इसका कहना है एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल एन ए इंटरसेक्शन बी डैश या एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। गजब बात है भाई, कैसे प्रूफ होगा? तो सबसे पहले बात कि छठा एक्सरसाइज में एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ या नहीं? पढ़े थे छठा एक्सरसाइज में। अब कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट लगा दीजिए। कोई नया काम किए, कोई बड़ा काम किए। अब कह रहा है नॉट ए नॉट या नॉट ए का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में यदि ये ए है तो ए नॉट कौन होगा? बचा हुआ सब, हाँ या नहीं? बचा हुआ सब मतलब यूनिवर्सल सेट में ए को घटा देंगे। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी नॉट को घटा देंगे। खेला खत्म हो गया। एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश ओवर। क्या कोई बड़ा लॉजिक था? क्लियर है? अब हम लोग इस चैप्टर के जो थ्योरी है उसके आखिरी रिजल्ट पे जा रहे हैं। देखते हैं कि आखिरी रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल एन ए यूनियन बी डैश इक्वल एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, है या नहीं? तो अभी जैसे कि हम बता रहे हैं पिछले क्लासेस में, जो पिछला क्लास था एक्सरसाइज 6 का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए यूनियन बी डैश, दोनों तरफ एन लगा दें। आ गया पहला रिजल्ट कि नहीं आया? आ गया ना। अब क्या बच गया कि ये साइड प्रूव करना। और हम लोग ए नॉट बराबर क्या जानते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए, जानते हैं कि नहीं? तो ए यूनियन बी नॉट बराबर क्या होगा? एन यू माइनस एन ए यूनियन बी डैश ओवर। सारा थ्योरी अब समाप्त हो गया और इस तरह से सेट 11th का समाप्त हो गया। ठीक है? इसका 1 शॉर्ट क्लास जो है आपको बृहस्पतिवार को हमारे चैनल पर लाइव होगा। लाइव से जुड़ने के लिए आप हमारे अर्जुन मेंबरशिप को जरूर ले लें, जिसका कॉस्ट आपके सोच से भी कम मात्र 199 रुपया रखा गया है। और यहाँ आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा इंटरेक्शन मिलने वाला है। आपके सवालों के जवाब होंगे और जो सारे थ्योरीज हो गए हैं आप सवाल उस पर बनाइएगा। जो सवाल आपसे नहीं बने आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पूछने के लिए यदि आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या हमारे ग्रुप से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ के वहाँ मैसेज कर सकते हैं, जहाँ की आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक रिलेशन में। तब तक के लिए वंदे मातरम।